पुराने नियम के समय 3 ऐसे देवताओं का प्रभाव इसराइल पर पड़ा कि परमेश्वर को कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने न कोई महामारी भेजी, न जल प्रलय, न स्वर्ग से आग बरसाई। इस बार उसने अपने लोगों को छोड़ दिया। ये 3 देवता बाहर से आकर इसराइल पर हमला करने नहीं आए थे, बल्कि धीरे धीरे इसराइल के लोगों के बीच ही जगह बना ली। एक ने आराधना को व्यापार जैसा बना दिया, मानो परमेश्वर की सेवा भी किसी सौदे की तरह हो। दूसरे ने परमेश्वर के लिए एक पत्नी बना दी जिसकी उसने कभी मांग ही नहीं की थी। और तीसरे के बारे में यह कहा जाता था कि उसके लिए माता पिता अपने ही बच्चों को आग में जला देते थे, जबकि ढोल बजाकर उनकी चीखों को दबा दिया जाता था। यह कहानी है बाल, मोलेक और अशेरा की, उन 3 देवताओं की जिन्होंने इसराइल के इतिहास की दिशा बदल दी। और इस कहानी को समझने के बाद आप इसराइलियों की कहानी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास जब यहोशू इसराइलियों को यरदन नदी पार कराकर कनान में लाया, तब वे एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जिसमें वे पहले कभी नहीं रहे थे। जंगल में बिताए गए 40 वर्षों के दौरान उनकी हर जरूरत सीधे परमेश्वर पूरी करता था। हर सुबह मन्ना मिलता था, चट्टान से पानी निकल आता था और उनके कपड़े भी पुराने नहीं होते थे। उस पीढ़ी के बहुत से लोगों ने कभी बीज नहीं बोया था और न ही बारिश का इंतजार किया था। लेकिन जैसे ही वे कनान की भूमि में पहुंचे और वहां की उपज खाने लगे, उसी दिन मन्ना मिलना बंद हो गया। अब पहली बार इजराइल के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसे आने वाले इतिहास को तय करना था। अगर बारिश ही न हुई तो क्या होगा? कनान की धार्मिक व्यवस्था की एक ऐसी बात थी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन वही सब कुछ समझा देती है। वहां के देवता केवल आध्यात्मिक नहीं माने जाते थे, बल्कि जीवन की आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़े हुए थे। बाल को वर्षा देने वाला देवता माना जाता था। अशेरा को संतान और उर्वरता देने वाली देवी समझा जाता था। पूरी धार्मिक व्यवस्था इस विचार पर चलती थी कि अगर तुम सही रीति रिवाज निभाओगे तो देवता बदले में तुम्हें फल देंगे। यह मानो एक लेन देन की व्यवस्था थी। लोग अन्न, पशु और कभी कभी खून तक चढ़ाते थे ताकि बदले में उन्हें समृद्धि मिल सके। इस्राएली लोग जब कनान में आए तो वे केवल अंधविश्वास से नहीं टकराए, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था से मिले जो सदियों से चल रही थी। न्यायियों की पुस्तक बताती है कि इस्राएल के लोग एक ही समय में यहोवा की भी सेवा करते थे और बाल की भी। वे परमेश्वर के पर्व मनाते रहे, याजकों की व्यवस्था भी चलती रही और साथ साथ पहाड़ियों पर बने स्थानीय वेदियों को भी बनाए रखा गया। लोगों को लगता था कि इसमें बुराई ही क्या है? अगर बारिश के लिए बाल को मानने से फायदा मिल जाए तो क्यों ना कर लिया जाए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत खतरनाक था। धीरे धीरे यह एक चक्र बन गया। पहले विश्वास, फिर समझौता, फिर मूर्ति पूजा, फिर उत्पीड़न, फिर परमेश्वर द्वारा छुटकारा और फिर से विश्वास। यह चक्र 7 बार दोहराया गया और हर बार स्थिति और गहरी होती गई। जो शुरुआत में किसी पहाड़ी पर बने छोटे से वेदी से शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे बढ़ता गया और अंत में मंदिर तक पहुंच गया। पहला देवता था बाल, जिसका नाम पुराने नियम में किसी भी दूसरे विदेशी देवता से ज्यादा बार आता है। बाल शब्द का अर्थ होता है स्वामी या मालिक। कनान की दुनिया में यह नाम तूफान और वर्षा के देवता के लिए इस्तेमाल होता था। बाल हदद को बादलों का सवार, बिजली का स्वामी और वर्षा देने वाला देवता माना जाता था। कृषि आधारित समाज में अगर एक मौसम भी बारिश न हो तो अकाल पड़ सकता था। इसलिए बाल केवल धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का साधन बन गया था। लोगों को लगता था कि अगर वे सही पूजा करेंगे और उसके मंदिरों को बनाए रखेंगे तो बारिश होगी, फसल उगेगी और उनका परिवार भूखा नहीं रहेगा। सदियों तक यह पूजा अधिकतर स्थानीय स्तर पर ही चलती रही। छोटे छोटे मंदिर, पहाड़ियों पर वेदियां और स्थानीय याजक इसके केंद्र थे। नबियों ने बार बार इसकी निंदा की, फिर भी यह समाप्त नहीं हुई। लेकिन 874 ईसा पूर्व में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इजराइल के राजा अहाब ने सिदोन के राजा की बेटी इजेबेल से विवाह किया। यह केवल एक राजनीतिक विवाह नहीं था, बल्कि एक धार्मिक बदलाव की शुरुआत थी। इजेबेल केवल एक रानी के रूप में नहीं आई, बल्कि अपने धर्म की प्रचारक बनकर आई। वह अपने साथ बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबी लेकर आई और उनका खर्च राजकोष से दिया जाने लगा। सामरिया, जो उस समय इजराइल की राजधानी थी, वहां बाल का मंदिर बनवाया गया और यहोवा के नबियों को मारना शुरू कर दिया गया।
पहली बार इसराइल के इतिहास में बाल की पूजा केवल लोगों की निजी प्रथा नहीं रही, बल्कि यह राज्य की नीति बन गई। इसी समय गिलाद के तिशबे नामक स्थान से एक नबी सामने आया जिसका नाम एलिय्याह था। बाइबल उसके बारे में बहुत कम जानकारी देती है, बस उसका नाम और उसका संदेश ही बताया गया है। उसने घोषणा की कि जब तक वह न कहे इजराइल में बारिश नहीं होगी, और सचमुच 3.5 साल तक भयंकर सूखा पड़ा। यह केवल खेती की समस्या नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए संकट बन गया। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और नदियां भी सूख गईं। हर दिन यह साबित कर रहा था कि वर्षा का देवता कहलाने वाला बाल कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार एलिय्याह ने करमेल पर्वत पर मुकाबले की चुनौती दी। 2 वेदियां बनाई गईं और कहा गया कि जिस देवता की ओर से आग आएगी वही सच्चा परमेश्वर होगा। एक ओर बाल के 450 नबी थे और दूसरी ओर अकेला एलिय्याह। सुबह से दोपहर तक बाल के नबी चिल्लाते रहे, वेदी के चारों ओर नाचते रहे और अपने शरीर को तलवारों से काटते रहे, लेकिन आसमान से कोई उत्तर नहीं आया। तब एलिय्याह ने यहोवा की टूटी हुई वेदी को 12 पत्थरों से फिर बनाया। उसने उसके चारों ओर एक खाई खुदवाई और बलिदान पर इतना पानी डलवाया कि खाई भी भर गई। फिर उसने एक छोटी सी प्रार्थना की। उसी समय स्वर्ग से आग उतरी और उसने बलिदान, लकड़ी, पत्थर, धूल और पानी सब कुछ भस्म कर दिया। यह देखकर लोगों ने सिर झुका लिया। बाल के नबियों को पकड़ लिया गया और उसी शाम बारिश फिर से होने लगी। लेकिन इस कहानी का दुखद हिस्सा यह है कि एक पीढ़ी के भीतर ही इसराइल में फिर से बाल की पूजा शुरू हो गई। वेदियां दोबारा बना दी गईं और मंदिर फिर से खड़े कर दिए गए। इतिहास और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि करमेल पर्वत की घटना के बाद भी इसराइल में बाल की पूजा कई सालों तक चलती रही। लोग बार बार उस संबंध को छोड़कर लेन देन वाली सोच को चुनते रहे, दिखाई देने वाली वेदी को अदृश्य परमेश्वर से अधिक महत्व देते रहे। बाल की पूजा खुले में होती थी, पहाड़ियों पर और खुले आकाश के नीचे। लेकिन दूसरा देवता अलग था। उसका नाम था अशेरा। वह पहाड़ियों से नहीं बल्कि घरों के अंदर से लोगों के जीवन में आई। अशेरा को कनान की दुनिया में एक मां देवी माना जाता था। लोग उसे उर्वरता, जीवन और संतानों की वृद्धि की देवी समझते थे। कई जगहों पर उसकी पूजा पेड़ों या लकड़ी के खंभों के द्वारा की जाती थी। जहां बाल का रूप शक्ति और तूफान से भरा था, वहीं आशेरा का प्रभाव शांत और घरेलू था। उसे लकड़ी के खंभों या पेड़ों के रूप में दिखाया जाता था और छोटे छोटे मिट्टी के पुतले भी बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान इजराइल के प्राचीन घरों और बस्तियों में मिट्टी के बने हजारों छोटे छोटे पुतले मिले हैं। इन पुतलों को अक्सर घरों में रखा जाता था और माना जाता है कि ये उर्वरता और स्थानीय देवताओं की पूजा से जुड़े थे। अशेरा का प्रभाव पहाड़ियों या सार्वजनिक स्थानों से नहीं बल्कि घरों के अंदर से फैलता गया। इसीलिए वह और भी खतरनाक साबित हुई। यिर्मयाह की पुस्तक एक ऐसा दृश्य दिखाती है जो देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसी में इस मूर्ति पूजा की गहराई छिपी हुई है। यिर्मयाह 7:18 में लिखा है कि बच्चे लकड़ी इकट्ठा करते हैं, पिता आग जलाते हैं और स्त्रियां आटा गूंथकर और स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां बनाती हैं। पूरा परिवार इस काम में शामिल होता है। बच्चे वैसे ही लकड़ी इकट्ठा करते थे जैसे किसी सामान्य घरेलू काम के लिए करते हैं। पिता वैसे ही आग जलाते थे जैसे रोजमर्रा के कामों में करते हैं। माताएं रसोई में बैठकर अपने हाथों से चढ़ावे की रोटियां बनाती थीं। यह कोई गुप्त या विद्रोही काम नहीं था, यह घर के जीवन का हिस्सा बन चुका था। बच्चे इसे देखते हुए बड़े होते थे और उन्हें लगता था कि यही सामान्य है। जब वे बड़े होते तो बिना सोचे समझे यही परंपरा अपने बच्चों को भी सिखा देते थे। जब विद्वान प्राचीन इजरायली घरों की खुदाई करते हैं तो उन्हें छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं जिनमें एक स्त्री अपने सीने को पकड़े हुए दिखाई देती है। लगभग निश्चित माना जाता है कि ये मूर्तियां अशेरा की पूजा से जुड़ी थीं। आश्चर्य की बात यह है कि ये मूर्तियां मंदिरों या धार्मिक स्थलों में नहीं मिलती, बल्कि रसोई घरों, भंडार कक्षों और साधारण घरों के कोनों में मिलती हैं। इसका मतलब यह था कि यह पूजा केवल किसी मंदिर की प्रथा नहीं रही थी, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। यह विश्वास अब कोई विशेष चुनाव नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी मान्यता बन गया था जिसे लोग बिना सोचे स्वीकार कर चुके थे। 1975 में पुरातत्वविदों ने उत्तरी सिनाई के एक स्थान कुंतिल्लित अजरूद में खुदाई की। यह एक दूरस्थ मरुस्थलीय पड़ाव था जो लगभग 800 ईसा पूर्व का माना जाता है।
वहां उन्हें बड़े बड़े मिट्टी के भंडारण घड़ों पर लिखे कुछ प्राचीन हिब्रू वाक्य मिले। उनमें एक वाक्य ऐसा था जिस पर विद्वान आज तक चर्चा करते हैं। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें सामरिया के यहोवा और उसकी अशेरा के नाम से आशीर्वाद देता हूं। यह वाक्य कनानियों ने नहीं लिखा था, यह उन इजरायलियों ने लिखा था जो यहोवा को जानते थे। लेकिन समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने घर घर में मां देवी की इस धारणा को परमेश्वर की समझ के साथ मिला दिया। उनके मन में अशेरा यहोवा की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। वे सोचने लगे थे कि वह उसकी पत्नी है, एक ऐसी देवी जो गर्भ, प्रसव और नवजात शिशु के जीवन से जुड़ी मानी जाती थी। उनके अनुसार यहोवा आकाश और वाचा का प्रभु था, जबकि अशेरा गर्भ और परिवार की देखभाल करती थी। उन्होंने यहोवा को छोड़ा नहीं था, बल्कि अपनी समझ के अनुसार उन्होंने उसकी उपासना में और बातें जोड़ दी थीं। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को एक साथी दे दिया था, उसके कठोर स्वरूप को नरम बना दिया था और उसे ऐसा देवता बना दिया था जिसके साथ रहना आसान लगे। यह केवल मूर्ति पूजा नहीं थी, यह परमेश्वर की पहचान को बदल देने जैसा था। लेकिन अशेरा की पूजा का सबसे भयावह क्षण किसी पुरातात्विक स्थल से नहीं, बल्कि बाइबल की एक आयत से मिलता है। दूसरा राजा 21 का 7 में लिखा है कि राजा मनश्शे ने अशेरा की खुदी हुई मूर्ति को मंदिर के भीतर स्थापित कर दिया। इस बात की गंभीरता समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह स्थान कौन सा था। वह स्थान परम पवित्र स्थान था, मंदिर का सबसे पवित्र कमरा। पृथ्वी पर उससे अधिक पवित्र स्थान कोई नहीं माना जाता था। उस कमरे में केवल एक वस्तु रखी थी, वाचा का संदूक, जो सोने से मड़ा हुआ था और जिसके ऊपर करुणा आसन था। उसके दोनों ओर 2 स्वर्ण करूब अपने पंख फैलाए खड़े थे। इसी स्थान को परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान माना जाता था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी जैसे मिलते हों। उस कमरे में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, न राजा, न याजक, न लेवी। केवल महायाजक को ही उसमें प्रवेश करने की अनुमति थी, वह भी साल में केवल एक बार, प्रायश्चित के दिन। वह कई दिनों की शुद्धि के बाद वहां प्रवेश करता था। उसके हाथ में बलिदान का लहू और धूप होती थी। वह पूरी सावधानी से हर विधि का पालन करता था, क्योंकि माना जाता था कि यदि उससे कोई छोटी सी गलती भी हो जाए या उसके मन में कोई अपवित्रता हो, तो वह जीवित बाहर नहीं आएगा। उसके वस्त्र के किनारों पर लगी घंटियां सजावट नहीं थीं, बल्कि बाहर खड़े याजकों के लिए संकेत थीं कि जब तक घंटियां बज रही हैं, वह जीवित है। उसी कमरे में, उसी परम पवित्र स्थान में मनश्शे ने अशेरा की मूर्ति रख दी थी और वह मूर्ति वहां पूरे 55 वर्षों तक खड़ी रही। 55 साल तक हर महायाजक जब प्रायश्चित के दिन उस कमरे में प्रवेश करता था, तो परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान में एक कनानी देवी की मूर्ति भी खड़ी होती थी। 55 वर्षों तक इजराइल का सबसे पवित्र स्थान परमेश्वर और उस देवी के बीच बांट दिया गया था, जिसे लोगों ने उसकी पत्नी मान लिया था। 55 वर्षों तक परमेश्वर के कमरे में एक झूठ खड़ा रहा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर ने उसी दिन मनश्शे को दंड नहीं दिया जब वह मूर्ति अंदर लाई गई। मंदिर तुरंत नष्ट नहीं हुआ, स्वर्ग से आग नहीं गिरी, बल्कि भवन खड़ा रहा। याजक सेवा करते रहे, बलिदान चढ़ते रहे और पर्व मनाए जाते रहे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि इस्राएल का धर्म अभी भी ठीक चल रहा है, लेकिन उस कमरे में कुछ ऐसा बदल गया था जिसे कोई समारोह या रीति फिर से ठीक नहीं कर सकती थी। पवित्र को अपवित्र के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। यह किसी विदेशी आक्रमण के कारण नहीं हुआ था, बल्कि परमेश्वर के अपने लोगों के राजा ने जानबूझकर ऐसा किया, और यह स्थिति आधी सदी से भी अधिक समय तक बनी रही। अब जरा सोचिए, बाल समृद्धि का वादा करता था। वह कहता था कि फसल उगेगी और परिवार भूखा नहीं रहेगा। अशेरा आराम और सुरक्षा का वादा करती थी। वह कहती थी कि संतान होगी, परिवार सुरक्षित रहेगा और परमेश्वर को समझना भी आसान होगा। आपके आसपास हर कोई यही कर रहा था, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, यहां तक कि आपका राजा भी। सरकार इसे मानती थी और याजक भी इसे सहन कर रहे थे। ऐसे माहौल में क्या आप वह व्यक्ति होते जो नहीं कहता? इस सवाल का जवाब ईमानदारी से सोचना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी का अगला हिस्सा सबसे अंधकारमय है। और वह इसलिए हुआ क्योंकि शुरू में पर्याप्त लोगों ने नहीं कहा। 55 वर्षों तक परमेश्वर के मंदिर के सबसे पवित्र कमरे में एक मूर्ति खड़ी रही और ऐसा लगता था कि किसी को इसकी परवाह नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति था जो उस समय तक पैदा भी नहीं हुआ था।
जब उसने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा तो वह रो पड़ा और उसने अपने कपड़े फाड़ ली। वह केवल 26 वर्ष का था और 8 वर्ष की आयु से ही राजा था। उसका नाम योशियाह था। 621 ईसा पूर्व में जब महायाजक हिल्किय्याह मंदिर की मरम्मत की देखरेख कर रहा था, एक ऐसे भवन की मरम्मत जो कई वर्षों की मूर्ति पूजा के कारण उपेक्षित हो चुका था, तभी उसे वहां परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक मिली। मंदिर कई दशकों तक ऐसे राजाओं के समय में रहा जिन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। इसी कारण व्यवस्था की पुस्तक मंदिर के अंदर कहीं खो गई थी, मानो मलबे और उपेक्षा के नीचे दब गई हो। जब महायाजक हिल्किय्याह को वह पुस्तक मिली और उसे युवा राजा योशियाह के सामने पढ़ा गया, तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत और गहरी थी। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए और रोने लगा। उसने तुरंत लोगों को परमेश्वर से पूछने के लिए भेजा, क्योंकि शायद पहली बार उसे समझ आया कि परमेश्वर की इच्छा और इजराइल की हालत के बीच कितना बड़ा अंतर था। यह समझने के लिए कि योशियाह कितना असाधारण राजा था, यह जानना जरूरी है कि वह किन लोगों के बीच बड़ा हुआ था। उसका दादा मनश्शे वही राजा था जिसने परम पवित्र स्थान में मूर्ति रखी थी, और बाइबल की पुस्तक दूसरा राजा बताती है कि उसने इतना निर्दोष रक्त बहाया कि यरूशलेम एक छोर से दूसरे छोर तक उससे भर गया। उसका पिता आमोन भी उतना ही भ्रष्ट था। वह इतना बुरा राजा था कि केवल 2 वर्ष शासन करने के बाद उसके अपने ही सेवकों ने उसकी हत्या कर दी। योशियाह एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां आध्यात्मिक असफलता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन जब उसने वास्तव में परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो उसके अंदर कुछ ऐसा जाग उठा जिसे उस पूरे इतिहास ने दबा नहीं पाया था। इसके बाद इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा धार्मिक सुधार शुरू हुआ। योशियाह ने मंदिर से अशेरा के खंभे को हटाकर जला दिया। उसने उन घरों को गिरा दिया जहां पुरुष वेश्याएं रहती थीं और जो मंदिर परिसर के भीतर ही बने हुए थे। उसने हिन्नोम की घाटी में स्थित तोफेत को अपवित्र कर दिया ताकि वहां फिर कभी बच्चों की बलि न दी जा सके। उसने उन ऊंचे स्थानों को भी गिरा दिया जिन्हें कई सदियों पहले सुलेमान ने विदेशी देवताओं के लिए बनवाया था। उसने पूरे देश में वेदियों को नष्ट कर दिया। बाइबल की पुस्तक दूसरा राजा स्पष्ट रूप से कहती है कि योशियाह से पहले ऐसा कोई राजा नहीं हुआ था जिसने अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से मूसा की सारी व्यवस्था के अनुसार यहोवा की ओर फिरकर ऐसा किया हो। लेकिन 609 ईसा पूर्व में जब योशियाह लगभग 39 वर्ष का था, वह मेगिद्दो की घाटी में मिस्र के फिरौन नेको का सामना करने गया। वहीं युद्ध के दौरान तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर रथ में रखकर यरूशलेम वापस लाया गया और पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। उसके बाद उसका पुत्र यहोआहाज केवल 3 महीने तक राजा रहा। फिर मिस्र ने उसे पद से हटा दिया। अगला राजा आया और उसने योशियाह के किए हुए सारे सुधारों को पलट दिया। केवल 23 वर्षों के भीतर हर वेदी फिर से बना दी गई, हर ऊंचा स्थान फिर से खड़ा कर दिया गया। जिस तोफेत को योशियाह ने अपवित्र कर दिया था, वह फिर से इस्तेमाल होने लगा। इस्राएल के इतिहास का वह बड़ा धार्मिक जागरण एक पूरी पीढ़ी भी नहीं टिक पाया, और अब जब हर रोक हटा दी गई थी, तब तीसरे देवता ने अपना मूल्य मांगा। उसका नाम था मोलेक, और उसका मूल्य अनाज, तेल या गीत नहीं था। उसका मूल्य था मनुष्य का शरीर। मोलेक का नाम उसी पुराने सेमेटिक शब्द से आया है जिससे इब्रानी शब्द मेलेक बना है, जिसका मतलब राजा होता है। मिल्कोम अम्मोन देश का देवता था जो यर्दन नदी के पूर्व में था, लेकिन उसकी पूजा पश्चिम में फोनिकिया तक और कनान के भीतर गहराई तक फैल चुकी थी। बाल को वर्षा से जुड़ी विधियां चाहिए थीं और अशेरा को रोटियां और लकड़ी के खंभे। लेकिन मोलेक की मांग बिल्कुल अलग थी। उसे अनाज नहीं चाहिए था, न तेल और न गीत। उसे चाहिए था शरीर, और वह भी सबसे निर्दोष शरीर। लेव्य व्यवस्था 18 का 21 में इसका निषेध बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। वहां लिखा है कि तुम अपने किसी भी बच्चे को मोलेक को अर्पित करने के लिए मत देना, ताकि तुम अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र न करो। यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि वह प्रथा वास्तव में मौजूद थी। परमेश्वर उस चीज को मना नहीं करता जो कोई कर ही नहीं रहा हो। इस्राएल का पहला राजा जिसके बारे में लिखा गया है कि उसने मोलेक के लिए बालक की बलि दी, वह कोई विदेशी या मूर्ति पूजक राजा नहीं था। वह था आहाज, जो दाऊद की वंशावली का ही एक राजा था और परमेश्वर की वाचा के सिंहासन पर बैठा था। दूसरा इतिहास 28 का 3 बताता है कि उसने हिन्नोम की घाटी में अपने पुत्रों को आग में जला दिया। इसका अर्थ यह था कि परमेश्वर की चुनी हुई वंशावली का एक राजा
अपने ही बच्चों को एक विदेशी अग्नि देवता के लिए बलि चढ़ा रहा था। यह स्थान यरूशलेम की दक्षिणी दीवार के बाहर था। उस घाटी का नाम हिन्नोम की घाटी था। उसी घाटी में एक खास जगह थी जिसे तोफेत कहा जाता था। तोफ शब्द का अर्थ ढोल होता है, इसलिए तोफेत का मतलब हुआ ढोल बजाने की जगह। इस वीडियो की शुरुआत में जो ढोल की आवाज आपने सुनी थी, अब आप समझ सकते हैं कि वे किस लिए थे। वे संगीत के लिए नहीं थे, वे उस आवाज को दबाने के लिए थे जो आग से आती थी। वह लकड़ी के जलने की आवाज नहीं थी, न केवल लपटों की गर्जना थी। वह आवाज उन बच्चों की थी जिन्हें माता पिता सुन नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वे सुन लेते तो शायद रुक जाते। वे ढोल एक प्रकार की दया थे, लेकिन बहुत भयानक दया। कल्पना कीजिए एक पिता की जिसने कभी अपने बेटे को कंधों पर बैठाकर घुमाया था, जिसने उसे हंसते हुए देखा था, जिसने उसे सोते हुए देखा था, और अब वही पिता उस घाटी की ओर जा रहा है, क्योंकि याजक ने उसे बताया है कि यही कीमत है, यही सुरक्षा का मूल्य है, यही वह बीमा है जिसे बाल सुनिश्चित नहीं कर सका और जिसे अशेरा भी सुरक्षित नहीं कर सकी। यह अंतिम लेन देन था, सबसे बड़ी कीमत। और तब ढोल बजने लगते हैं। उस क्षण के बाद जो सन्नाटा आता है वही उसका सच्चा उत्तर है। यह पागलपन नहीं था, यही सबसे डरावनी सच्चाई है। यह एक प्रकार का निवेश बन गया था। यह उस सोच का परिणाम था जिसमें लोगों को पीढ़ियों तक सिखाया गया था कि धर्म एक लेन देन है, कि देवता कीमत मांगते हैं, और लोगों ने उस सोच को उसके सबसे भयानक अंत तक पहुंचा दिया, बिना कभी यह पूछे कि कहीं वह सोच ही गलत तो नहीं। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने तोफेत के बारे में परमेश्वर की प्रतिक्रिया को ऐसे शब्दों में लिखा है जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में बहुत ही दुर्लभ है। यिर्मयाह 32:35 में परमेश्वर कहता है कि हिन्नोम की घाटी में बच्चों की जो बलियां दी गईं, मैंने कभी इसका आदेश नहीं दिया, और यह बात मेरे मन में भी नहीं आई कि वे ऐसा घिनौना काम करेंगे। यहां पहले क्रोध नहीं दिखाई देता, बल्कि दुख और आश्चर्य दिखाई देता है। इस्राएल का परमेश्वर इस काम को इतना अजनबी बताता है कि वह कहता है कि यह विचार उसके मन में कभी आया ही नहीं। कोई भी राष्ट्र सीधे मोलेक तक नहीं पहुंचता, पहले वह बाल से होकर गुजरता है। यह बात गहराई से सोचने लायक है। पहाड़ी की वेदी से शुरू हुआ लेन देन का विचार धीरे धीरे पीढ़ियों और सदियों के दौरान उस घाटी तक पहुंच गया जहां बच्चे जलाए जाते थे। कनान की आर्थिक धर्म व्यवस्था ने अपना ब्याज बढ़ाते बढ़ाते अंत में वह चीज मांग ली जिसे किसी भी निवेश को कभी नहीं छूना चाहिए था। बाबुल के निर्वासन के बाद हिन्नोम की घाटी फिर कभी पहले जैसी नहीं बनी। उसे फिर से बसाया नहीं गया, न उसे खेती के लिए इस्तेमाल किया गया, और न ही वहां लोगों ने घर बनाए। वह वहीं बन गई जो उसका इतिहास बना चुका था, कचरे और आग की जगह। यरूशलेम का सारा कूड़ा वहीं डाला जाने लगा। वहां की आग पूरी तरह कभी बुझती नहीं थी। जो चीजें आग में पूरी तरह नहीं जलती थीं, उन्हें कीड़े और सड़न खा जाते थे। वहां से लगातार धुआं उठता रहता था। वह शहर का ऐसा घाव बन गया था जो कभी भर नहीं सका। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने पहले ही उसका नया नाम घोषित कर दिया था। यिर्मयाह 19:6 में परमेश्वर कहता है कि उसे अब तोफेत या हिन्नोम की घाटी नहीं कहा जाएगा, बल्कि घात की घाटी कहा जाएगा। यूनानी भाषा में गेहिन्नोम नाम बदलकर एक शब्द बन गया, गेहन्ना। नए नियम में गेहन्ना शब्द 12 बार आता है, और उन 12 में से 11 बार यह शब्द यीशु मसीह ने कहा है। मरकुस 9:48 में यीशु इसे उस स्थान के रूप में बताते हैं जहां कीड़ा नहीं मरता और आग बुझती नहीं। यही शब्द वह अंतिम न्याय के स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह कोई काल्पनिक या दूर की बात नहीं थी, यह एक वास्तविक स्थान था जिसे उसके श्रोता अच्छी तरह जानते थे। वे यरूशलेम में बड़े हुए थे, वे शहर के दक्षिण की उस घाटी को जानते थे। कुछ ने उसका धुआं भी महसूस किया था। यीशु कोई कल्पना की बात नहीं कर रहे थे, वह एक वास्तविक जगह की ओर संकेत कर रहे थे जिसे उन्हें सुनने वाले लोग देख सकते थे, सूंघ सकते थे, और जिसके पास से वे कई बार गुजर चुके थे। और वह कह रहे थे कि जब तुम यह सोचो कि परमेश्वर से सदा के लिए अलग होना क्या होता है, तो उस घाटी की कल्पना करो। वही घाटी जहां तुम्हारे पूर्वजों ने अपने इतिहास का सबसे भयानक पाप किया था, वही स्थान जहां बच्चों को आग में चढ़ाया गया था, वही घाटी जो धरती के घाव की तरह बन गई थी। बाल ने एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया। उसने वाचा के संबंध को एक व्यापारिक लेन देन में बदल दिया और पूरे लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि परमेश्वर एक व्यापारी है, पिता नहीं। अशेरा ने परमेश्वर की पहचान को बदल दिया। वह धीरे धीरे घरों के अंदर और पीढ़ियों के बीच फैलती गई
और अंत में लोगों के मन में परमेश्वर की ऐसी छवि बना दी जो उन्हें अधिक आरामदायक लगे। ऐसा परमेश्वर जो अपना सिंहासन किसी और के साथ बांट सकता है। और मोलेक ने मानवता को ही भ्रष्ट कर दिया। उसने उस लेन देन को अंत तक पहुंचा दिया जिसे बाल ने सामान्य बना दिया था। और जब कोई राष्ट्र अपने ही बच्चों को जला देता है, तब उसके लिए ऐसा कोई काम नहीं बचता जिसे वह करने से पीछे हटे। भविष्यद्वक्ता यह जकेल, जो यरूशलेम के पतन के बाद बाबुल में था, उसने एक दर्शन देखा। उसने देखा कि यहोवा की महिमा, वह उज्ज्वल उपस्थिति जो सुलेमान के समय से मंदिर में रहती थी, मंदिर से हटने लगी। वह करूबों के ऊपर से उठी जहां वाचा का संदूक था। फिर वह मंदिर के द्वार तक आई और वहां थोड़ी देर ठहरी, जैसे कोई प्रिय स्थान छोड़ने से पहले एक पल रुकता है। फिर वह धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ी और जैतून के पर्वत के ऊपर जाकर ठहर गई, मानो यरूशलेम को आखिरी बार देख रही हो। और फिर वह चली गई। न कोई गर्जन, न कोई भूकंप, न कोई घोषणा, सिर्फ एक गहरी अनुपस्थिति। इस्राएल पर परमेश्वर का सबसे भयानक न्याय कोई महामारी या युद्ध नहीं था, बल्कि उसका उनसे दूर हो जाना था। मंदिर कुछ और वर्षों तक खड़ा रहा। फिर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर की सेना आई और उसने उसे जला दिया। लेकिन जब मंदिर जलाया गया, तब तक वह केवल एक खाली भवन रह गया था। परमेश्वर की उपस्थिति वहां से पहले ही जा चुकी थी। ये तीन शक्तियां, बाल, अशेरा और मोलेक, बाबुल के पतन के साथ समाप्त नहीं हुई। उन्होंने केवल अपने नाम बदल लिए और अपनी व्यवस्था को बचाए रखा। बाल वहां जीवित है जहां विश्वास को लेन देन में बदल दिया जाता है, जहां समृद्धि को परमेश्वर की कृपा का प्रमाण माना जाता है और संबंध की जगह केवल रीति रिवाज रह जाते हैं। अशेरा वहां जीवित है जहां परमेश्वर को धीरे धीरे मनुष्य की सुविधा के अनुसार बदल दिया जाता है, जहां पवित्र जीवन की मांग करने वाले वचनों को एक ओर रख दिया जाता है और ऐसा परमेश्वर बना लिया जाता है जो सब कुछ स्वीकार करता है लेकिन कुछ भी नहीं मांगता। और मोलेक वहां जीवित है जहां मासूमियत को सुरक्षा, सुविधा या आवश्यकता के नाम पर बलिदान कर दिया जाता है। हमेशा आग में नहीं, हमेशा किसी घाटी में नहीं, लेकिन उसका ढांचा वही रहता है। किसी अनमोल चीज को उस वेदी पर चढ़ा देना जिसके बिना हमें लगता है कि हम जी नहीं सकते। नाम बदल गए हैं लेकिन वेदियां नहीं बदली। परमेश्वर की महिमा के चले जाने के लगभग 570 वर्ष बाद उसी पहाड़ पर एक और व्यक्ति खड़ा था। वह गलील से आया था। वह गदहे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और लोग रास्ते में अपने वस्त्र बिछा रहे थे। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से जैतून का पर्वत शहर को देखता है, वही स्थान जहां से कभी परमेश्वर की महिमा ने शहर को आखिरी बार देखा था, वह रुक गया और वह रोने लगा। लूका 19 में यह साफ लिखा है कि यीशु रोए। ये केवल शांत आंसू नहीं थे। यूनानी शब्द बताता है कि वह जोर से रोए। जो महिमा कभी वहां से चली गई थी, वही अब मनुष्य के रूप में वापस आई थी, मनुष्य के चेहरे के साथ, मनुष्य के हाथों के साथ और मनुष्य के आंसुओं के साथ। वह उसी पहाड़ पर खड़ी थी, उसी शहर को देख रही थी। लेकिन इस बार वह चुपचाप नहीं गई, वह रोई। जो परमेश्वर कभी चला गया था, वह वापस आया। अब ढोल बंद हो चुके हैं, घाटी शांत है। इन तीन देवताओं, बाल, अशेरा और मोलेक में से आपके विचार में आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे।